राबिया रज़ा पूछती हैं कि आप ही सी सेक्शन के बाद कितना गैप होना चाहिए। बिल्कुल शॉर्टली मैं बताऊं तो सी सेक्शन के बाद एटलीस्ट 3 साल का गैप होना चाहिए। पहले बेबी के डिलीवर होने के बाद से लेकर दूसरे बेबी के डिलीवर होने तक का जो गैप है वो 3 साल का एटलीस्ट होना चाहिए। आई नो राबिया, आपका पहले सी सेक्शन हुआ है, आप नॉर्मल डिलीवरी चाह रही हैं, दैट्स वाई आप पूछ रही हैं कि कितना गैप हो कि सेकंड डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर विजिट किए थे जब मैं अपनी सेकंड नॉर्मल डिलीवरी चाह रही थी फर्स्ट सी सेक्शन के बाद। तो हर डॉक्टर ने यही कहा था कि एटलीस्ट 3 से 4 साल भी किसी ने कहा था, लेकिन 3 साल से कोई कम पे नहीं आया था कि आपका 3 साल से ज़्यादा गैप होगा तो हम आपकी नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करेंगे। उसमें भी 50-50% चांसेस हैं। मतलब हर किसी डॉक्टर ने मुझे डिसअपॉइंट किया था, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुकी थी हर जगह से, कोई डॉक्टर नहीं तैयार था। और जहाँ तक बात है कि 3 साल के बाद भी, 3 साल के गैप के बाद भी क्या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, तो हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। मेरी 2.25 साल बाद नॉर्मल डिलीवरी हुई थी फर्स्ट सी सेक्शन के बाद। और जो मेरी पुरानी सब्सक्राइबर्स हैं वो ये बात जानती हैं कि जहाँ पे मेरी डिलीवरी हुई थी वहाँ पर मैंने उन ख़वातीन को भी देखा था जिनकी 1-1 साल के बाद नॉर्मल डिलीवरी हुई थी फर्स्ट सी सेक्शन के बाद। सो मैटर तो थोड़ा बहुत करता है कि आपका गैप कितना है। ज़ाहिर है गैप वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो तो बेहतर है। अदरवाइज़ अगर आपका 5 साल का भी गैप है और डॉक्टर सपोर्टिव नहीं है, वीबैक सपोर्टिव नहीं है, वो आपका सी सेक्शन ही कर देंगे। तो गैप तो आप मेंटेन करें, लेकिन साथ साथ वीबैक सपोर्टिव डॉक्टर को भी सर्च करें जो कि नॉर्मल डिलीवरी करवा दे आफ्टर सी सेक्शन। मेरे ख्याल में गैप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्टर है जो कि वीबैक सपोर्टिव हो। बाकी सम केसेस में ऐसा होता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है या कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा होती हैं कि फिर सेकंड भी सी सेक्शन ही करना पड़ता है, तो उसके लिए भी मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहें। प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दें, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब वीडियोस के सूरत में दे दूँगी। टिल देन टेक केयर, बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग।